हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं सरल तरीके से आप अहोई अष्टमी पर पूजा कैसे कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो अहोई माता की फ़ोटो आपको रखनी है। अगर अहोई माता की फ़ोटो नहीं हो तो आप स्याऊ माता यानी गाय माता को भी रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्थानों पर अहोई माता का पोस्टर या फ़ोटो नहीं मिलती है। तो आप स्याऊ माता रख सकते हैं यानी गाय माता रख सकते हैं। इन्हें सुरही गाय बोला जाता है, तो इसलिए आप गाय माता को रख सकते हैं। और एक तरफ आपको दो घड़ की स्थापना यानी एक लोटा लेना होता है और उसके ऊपर करवा रखना होता है। अब ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़ा लोटा लें, अगर आपके पास ज़्यादा जगह ना हो आप छोटी सी जगह में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दो घड़ है ये छोटी दिवाली तक हटाई नहीं जाती है। छोटी दिवाली के दिन उठाया जाता है इन्हें, और इसीलिए काफ़ी दिन, एक हफ्ते रखनी होगी ये आपको यहाँ पर। इसीलिए आप जो है छोटी दो घड़ भी रख सकते हैं और बड़ी अपनी अनुसार जितनी लेडीज़ पूजा कर रही हैं उतनी दो घड़ रखी जाएंगी। तो आपको दो घड़ में जल भरना है, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल के दाने डालने हैं। उसके ऊपर आपको एक करवा रखना है। अगर करवा नहीं मिल रहा हो तो आप दूसरा लोटा ही रख सकते हैं। तो अगर करवा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप करवा रखें, वरना आप लोटे के ऊपर एक लोटा रखकर दो घड़ बना सकते हैं। इसके ऊपर टीका करें, स्वस्तिक बनाएं, जो आप बनाना चाहें। और उसके बाद ढक्कन में आपको गेहूं भरने हैं। आप दो घड़ में मोली भी बांधें यानी धागा बांध दीजिए, इस प्रकार से मोली का धागा। और आपको जो है करवे के कंठ में और लोटे के कंठ में दोनों में ही आपको मोली धागा बांधना है। तो इस प्रकार से मैंने मोली बांध दी है। अब जो लोटा है नीचे उस पर भी मोली बांध देंगे। आप ये पूजा अपने किचन के स्लैब पर भी कर सकते हैं। वैसे तो होई की पूजा जहाँ करते हैं वहीं दिवाली की पूजा करनी होती है, यानी जिस स्थान पर आपने होई की पूजा करी हो उसी स्थान पर दिवाली की पूजा करें। बट अगर किसी भी कारण से जगह कम होने के कारण पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर के मंदिर के अंदर या किचन के स्लैब के ऊपर अपनी होई माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जो है गणपति जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को तिलक करेंगे, लक्ष्मी माँ जो जो चित्र में है सबका तिलक करेंगे। और अगर आपके पास फ़ोटो नहीं मिल रही हो, गाय माता भी ना हो, तो आप फ़ोन में फ़ोटो खोलकर पूजा कर सकते हैं। आज के दिन साफ़ सफाई का काम नहीं करना चाहिए, जाले हटाना ये सब आपको नहीं करना है। तो होई के दिन, होई पूजा के दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करें, फल नहीं काटें, सुई में धागा ना डालें, सुई धागे का काम ना करें। तो आज के दिन साफ़ सफाई का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि दिवाली की सफाई का टाइम चल रहा होता है, जाले निकाल रहे होते हैं हम, वो आपको आज के दिन के लिए रोक देना चाहिए। होली के दिन नहीं करना चाहिए। स्पेशली जिनका व्रत हो, माता पिता को, बच्चे के माता पिता दोनों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर जो है होई माता को वस्त्रों के स्वरूप मोली अर्पित करेंगे। इस प्रकार के प्रकार से वस्त्र रूपी मोली अर्पित करके माता को आप पुष्प अर्पित करें। तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप माता को चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अहोई माता को पुष्प अर्पित करेंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ाएं, फूल माला भी चढ़ा सकते हैं। फिर कोई हरा फल ज़रूर से चढ़ाएं। माता को हरे रंग के फल चढ़ाए जाते हैं। आप अमरूद है, कोई भी दूसरा फल ले सकते हैं, खीरा आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने माता को हरे रंग के फल चढ़ाए हैं। फल चढ़ाने के बाद अब आपको दिया चासना है और पुए का प्रसाद अर्पित करना है। जो पुए का प्रसाद होता है इसे कहीं कहीं गुलगुले भी बोला जाता है। होई की पूजा में विशेष रूप से इनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता ये अपने सर के पीछे से भी उछालती हैं, फिर बच्चे उसे उठाते हैं। चंद्रमा या तारों को अर्घ्य देते समय भी आपको पुए का भोग लगाना है। तो ये आपको बना लेने हैं आटे से। फिर आपकी जो स्याऊ माता की माला होगी, अगर ये माला आपके यहाँ पहनी जाती है तो ये माला लीजिए और इसे अपने गले में पहनिए। कहानी सुनते वक्त और अर्घ्य देते वक्त दोनों समय ध्यान से अपनी होई की माला ज़रूर से पहने। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे अपनी दो घड़ को पहना दीजिए और छोटी दिवाली तक पहने रहने दीजिए। छोटी दिवाली के बाद यानी दिवाली की पूजा जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई भी अच्छा दिन देखकर होई की माला को जिमाकर आप वापस से अपनी माला रख दीजिए। इस प्रकार से तो आपको जो है अपनी होई की माला की पूजा करनी होती है और पूजा करते वक्त पहननी भी होती है। फिर गेहूं की कुड्डी पर यानी इस प्रकार से गेहूं रखकर आपको उन पर दिया प्रज्वलित करना है। तो गेहूं पर दिया चासें, आज की पूजा में गेहूं के ऊपर ही दिया प्रज्वलित किया जाता है। इस प्रकार से दिया प्रज्वलित कर देंगे। अब आपको 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर अहोई माता की कथा करनी है यानी कहानी करनी है। तो 7 दाने गेहूं के हाथ में लीजिए, अहोई की कहानी सुनिए या फिर पढ़िए। अब कहानी करने से पहले ही आपको एक लोटा जल का ले लेना है। लोटे पर 7 टिक्की रोली की देनी है, तो 7 टिक्की रोली की दीजिए। और उसके बाद ये लोटा सामने रखकर ही आप अपनी कहानी करिए। लोटे में कुछ फूलों के पत्ते डाल सकते हैं। फिर कहानी करने के बाद आपको
कहानी कर लेनी है। अहोई माता की कहानी करिए, फिर गणेश जी की कहानी करिए, और कहानी करने के बाद आपके जो गेहूं के दाने होंगे वो या तो अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लीजिए या फिर पाटे पर साइड में रख दीजिए। ये जो गेहूं के दाने होंगे ये आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देते वक्त यूज़ में लेने हैं। और ये लोटे का जल भी ऐसे ही रख दीजिए। रात को चंद्रमा या तारों को देखकर जैसे भी आपके अमृत खुलता हो, आपको यही लोटे के जल से अर्घ देना है। अब अगर बायना निकालना हो तो बायना कैसे निकालें? बायना आपके यहाँ जैसे निकाला जाता हो वैसे आप निकाल सकते हैं। साड़ी सूट कपड़ा लेकर निकालते हो तो वो आप लीजिए, उसके ऊपर 7 या 8 पुए रखिए और फिर अपना बायना निकाल दीजिए। अब जब तारे निकल जाएंगे या चंद्रमा निकल जाएंगे तो अर्घ्य कैसे दें? अर्घ्य देने के लिए जो 7 दाने थे कथा के, उसको आप अपने जल के लोटे में डाल दीजिए और आप एक पुआ यानी गुलगुला डाल दीजिए। अब ये जल से आप जो है तारों को अर्घ्य दे दीजिए और अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करिए। इस प्रकार से अहोई अष्टमी का आपका पूजन पूर्ण हो जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा करने के बाद आपको दिवाली तक ये पूजा ऐसी ही रहने देनी है, बस प्रसाद उठा लीजिए। और आपको छोटी दिवाली के दिन अहोई की पूजा उठानी है। छोटी दिवाली के दिन पूजा उठाने के बाद 2 घड़ का जो पानी होगा उसे अपने पूरे घर में छिड़किए और बचे हुए पानी से अपने बच्चों को ज़रूर से नहलाइए। इस प्रकार से आप अपने घर में अहोई अष्टमी की पूजा करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोज़ के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिवाली तथा अन्य त्यौहार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।